हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आपके लिए क्लास 12 का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म छोड़ेंगे। ऐसे ही डे बाय डे हम अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे विद सॉल्यूशंस के साथ। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस में पार्टनरशिप को बिजनेस में क्यों किया जाता है, तो पहली बात यह है, जब बिजनेस को बड़े स्तर पे करना हो, लार्ज स्केल में करना होता है बिजनेस को, तो वहां पे पार्टनरशिप बिजनेस बेस्ट रहता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपके पास लार्ज स्केल कैपिटल रहती है, मैनेज भी ज्यादा कर सकते हो, ऑपरेट भी ज्यादा कर सकते हो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, जब मालिक अकेला होता है किसी बिजनेस का। क्योंकि जब अकेले मालिक हो गए तो डीलिंग पावर भी क्या रहेगी, एज एन स्मॉल बेस पर कर सकते हो, छोटे स्तर पे कर सकते हो, कैपिटल भी इंट्रोड्यूस छोटी कर सकते हो, कम कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करते हो। बट अगर आपको लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में ही बिजनेस किया जाता है। तो मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप क्या कहती है क्लास? Partnership is the relations between person who have agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। तो जो पार्टनरशिप होती है वो पर्सन्स का रिलेशनशिप होता है, और पर्सन्स का रिलेशनशिप का मतलब यानी कि वो व्यक्तियों का आपस में संबंध, ठीक है, जिसमें दो भी और दो से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है क्लास? पार्टनरशिप कहलाता है। और उस पार्टनरशिप में वो आपस में अपने प्रॉफिट को अपने एग्रीड शेयर्स के अनुसार बांटते हैं। ओके, यानी एग्रीड शेयर का मतलब वो अपने एक सहमति रखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो हम इतने के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे आपस में। और उस बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी पर्सन्स होते हैं वो सभी पर्सन्स काम करते हैं, या उनमें से कोई भी पर्सन सभी पर्सन्स के लिए काम कर सकता है क्लास। ओके, और हम बात कर रहे हैं पार्टनर, फर्म और फर्म नेम क्या होता है। तो जो पर्सन एंटर्ड करता है पार्टनरशिप में वो क्या कहलाता है क्लास? इंडिविजुअली इज नोन एज अ पार्टनर। यानी कि जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर पार्टनरशिप में साझेदारी में प्रवेश करता है वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति पार्टनर कहलाता है क्लास। ओके, और यही पर्सन्स का मतलब जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का कलेक्टिविटी, वो क्या कहलाता है? फर्म कहलाता है। और जो बिजनेस को चलाया जा रहा है जिस नाम से, उस बिजनेस को जिस नाम से चलाया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं क्लास? फर्म नेम कहते हैं क्लास। ओके, तो फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप में एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? कम से कम 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए क्लास। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है? सारे पर्सन्स पार्टनर्स बन सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या कहते हैं? इनको छोड़कर कौन कौन से लोग हैं जिनको छोड़ के पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता है? माइनर, दैट इज पर्सन ऑफ लेस देन 18 ईयर, ऐसे व्यक्ति जिनकी एज अभी 18 साल से कम है वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कर सकते क्लास। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो मेंटेलिटी अभी पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं है कि वो पार्टनर्स के लायक है या नहीं, यानी कि वो पार्टनरशिप कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो भी पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्लास। ओके, और पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी कारणवश लॉ द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, कोर्ट के द्वारा उसे निलंबित कर दिया हो, वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं कर सकते क्लास। ओके, तो ये 3 पर्सन्स हैं जो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्लास। ओके, पार्टनरशिप को वैलिड पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं किसी बिजनेस को। कंपनीज एक्ट 2030 के अनुसार रिस्ट्रिक्ट ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कितने होने चाहिए थे पार्टनरशिप में? फर्म में 100, बट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्रिप्शन देती है कि 2014 कंपनी एक्ट के अनुसार फर्म में ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। सो हमें क्या पता चला क्लास? मिनिमम मेंबर पार्टनर्स में 2 और मैक्सिमम मेंबर्स 50 पार्टनर्स, यानी कि 50 पर्सन होने चाहिए पार्टनर्स में। ओके क्लास, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप्स में एग्रीमेंट करने के लिए ओरल भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, बट पार्टनरशिप को रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है? एक एविडेंस प्रूफ रहता है, और उस रिटन एग्रीमेंट में जब हम पार्टनरशिप को करते हैं तो उसको हम क्लास क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो क्लास अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं क्लास, बाकी
अब आगे के हम कुछ फीचर्स को पढ़ते हैं। यस क्लास, अपना तीसरा फीचर स्टार्ट करते हैं, बिजनेस। बिजनेस की तीसरा फीचर, अ पार्टनरशिप एस्टैब्लिश फॉर अ बिजनेस। पार्टनरशिप क्यों की जाती है क्लास? बिजनेस पर्पस के लिए की जाती है। जब लार्ज स्केल में बिजनेस को हम करते हैं तो डीलिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है क्लास? पार्टनरशिप की। ओके, चौथा फीचर्स क्या कहता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कह रहा है क्लास? जो भी एग्रीमेंट होंगे पार्टनर्स के बीच के, वो अपने शेयर्स जो होंगे प्रॉफिट या लॉस के, वो अपने एग्रीड रेशियो के अनुसार क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लास, यानी कि बांटेंगे। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को अपने एग्रीड से जो सहमति होगी पार्टनर्स के बीच में, जो रेशियो बनेगा उनका, उस रेशियो के अनुसार बांटेंगे। और अगर उनका जो लॉसेस होगा वो उस लॉसेस को अपने एग्रीड रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्लास। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। तो जिसमें पहला राइट्स क्या है क्लास? एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी पार्टनर होता है पार्टनरशिप में, वो पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है मैनेजमेंट में क्लास। ओके, सेकेंड, एवरी पार्टनर हैज राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर, यानी कि क्लास कोई भी पार्टनर अगर होता है पार्टनरशिप में, वो कंसल्ट कर सकता है बिजनेस के किसी भी मैटर्स पर। तीसरा पॉइंट क्लास, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, यानी कि क्लास कोई भी पार्टनर बिजनेस में, उसका ये अधिकार होता है उस पार्टनर का कि वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी हुई है, यानी कि उसको देख रेख कर सकता है कि प्रॉफिट हुआ है कितना, लॉस कितना हुआ है, और उसकी कॉपी भी वो अपने पास रख सकता है क्लास। चौथा पॉइंट, अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो इसमें से कोई भी पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो नए पार्टनर को अपने अलाउमेंट नहीं दे सकता है जब तक उसकी कुछ भी सहमति नहीं होती, जब तक वो एग्रीड नहीं होता है उसको लाने के लिए, एडमिशन देने के लिए। कोई भी पार्टनर तब तक पार्टनरशिप में कोई पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हैं क्लास। ओके, चाहे वो 4 पार्टनर्स क्यों ना, 4 में से अगर एक भी पार्टनर मना कर रहा है तो भी वो पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं दे सकता है किसी भी नए पार्टनर्स को। पांचवा पॉइंट कह रहा है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी कि जब कोई भी पार्टनर चाहे उस पार्टनरशिप से जाना चाहता है तो वो नोटिस पीरियड देके और पार्टनरशिप से लेफ्ट आउट हो सकता है, यानी कि पार्टनरशिप को छोड़ सकता है क्लास। ये भी पार्टनर्स के पास राइट्स होता है। नेक्स्ट क्लास, पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लिखित तौर पर, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन पार्टनर्स के क्या समझौते हुए हैं वो सब उसके अंदर में लिखे होते हैं क्लास। ओके, तो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट कंटेन करता है, यानी कि जो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर है, वो सब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखे होते हैं क्लास। और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ द फर्म, जिसके अंदर में क्या क्या चीजें कंटेन करती हैं? नेम, नेचर एंड प्लेस, हेड ऑफिस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस का नेम क्या है, नेचर क्या है और प्लेस कहां पर है, उस बिजनेस का हेड ऑफिस कहां पर है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने पार्टनर उनके नाम और उनके एड्रेस भी इस डॉक्यूमेंट में कंटेन करते हैं क्लास। ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की यानी कि जो साझेदारी कर रहे हैं वो कितने लंबे समय के लिए कर रहे हैं वो भी इसमें मेंशन होता है क्लास। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पार्टनर्स के बीच में क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कितना रेशियो में वो अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए समझौता कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड लोन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब कोई पार्टनर पैसा लगा रहा है उसका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, अगर वो ड्राइंग करता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट बनता है, लोन अगर कोई पार्टनर लेता है या देता है तो उस पर क्या मैटर बनेगा। अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, एक अगर पार्टनरशिप में सहमति बनती है कि वो समझौते रखते हैं कि हाँ अगर आपकी कोई सैलरी बनती है तो आपको मिलेगा, कोई कमीशन बनता है अगर किसी पार्टनर का तो वो मिलेगा, तो वो भी इसके अंदर में मेंशन होता है। बाकी और भी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। ओके क्लास, तो अगर ये पार्टनरशिप डीड ना होती तो आगे क्या क्या केसेस बनेंगे अब हम पढ़ेंगे आगे। साइलेंट या अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी क्लास। ओके, तो क्लास अब हम अपने तीसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
कब? जब इन द अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है इस सिचुएशन में, यानी कि रिटेन एग्रीमेंट ना हो पार्टनर्स के बीच में और कोई डिस्प्यूट अराइजेस हो जाती है, किसी पार्टनर्स की डिमांड बढ़ जाए या डिमांड किसी चीज की करने लगे, तो उस डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो उसके लिए एक प्रोविजन बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 के तहत। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं और कौन कौन से मैटर्स हैं जिसको डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो क्लास पहला अकाउंटिंग इश्यूज ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा अकाउंटिंग इश्यूज क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा सैलरी की डिमांड कर सकता है कोई पार्टनर, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कंडीशन के कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो क्वेश्चंस में आपको या तो ऑब्सेंस वर्ड शो करेगा या क्लास साइलेंट वर्ड और या तो डिड नॉट पार्टनरशिप डीड लिख के आएगा। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि उस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड नहीं है क्वेश्चंस में, और ऐसे कंडीशन में अगर इन सब चीजों के अकाउंटिंग इश्यूज होती है तो उनके मैटर को कैसे सॉल्व आउट करेगा, तो उसके लिए कुछ हमने रूल्स अप्लाई किए हैं क्लास। तो पहला रूल्स क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या रूल है क्लास? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, यानी कि अगर किसी पार्टनर ने पैसा लगाया है और वो डिमांड करता है कि मुझे तो जी कैपिटल पर ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो उस रूल पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है उनके बीच में, मतलब उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है आपस में, तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है उसके लिए प्रोविजन कि उस पर उसका कोई भी ब्याज नहीं बनता, यानी कि उसे कोई भी ब्याज पे नहीं करेगी फर्म। ओके क्लास, सेकेंड पॉइंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है तो इस सिचुएशन में वो भी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, उस पर कोई भी जो ड्राइंग की है उस पर कोई भी उसका चार्ज नहीं लगेगा। ओके क्लास, तीसरा सैलरी और रेन्यूमरेशन, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है और वो डिमांड करता है कि जी मेरी सैलरी बननी चाहिए, मैंने तो ज्यादा काम किया है, तो इस सिचुएशन में कोई भी उसकी सैलरी नहीं बनेगी और कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर उसे ये समझौता रखना था तो उसे पार्टनरशिप डीड करनी चाहिए थी, तो उसने पार्टनरशिप डीड कर नहीं रखी है। इस सिचुएशन में अगर वो डिमांड करता है तो डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएंगे, लड़ाइयां पार्टनर्स के बीच में होने लगेंगी कि वो डिमांड कर रहा है, बाकी एक पार्टनर अगर रेडी हो जाएगा तो थर्ड पार्टनर मना कर रहा है, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो सैलरी देगा ही नहीं फर्म पार्टनर्स को। ओके, तीसरा केस कमीशन, नो कमीशन इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, ऐसे कमीशन में भी कोई भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड ही नहीं है कमीशन के रिलेशन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर उनके बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है और कोई पार्टनर की डिमांड है कि मेरा तो 4/3 रेशियो है, तो इस सिचुएशन में वो चेंज करके बोले कि नहीं जी मेरा था 3/4, तो ये डिस्प्यूट्स इससे क्या हो सकती है, लड़ाई ज्यादा बढ़ सकती है। इसको सॉल्व आउट करने के लिए फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी क्लास, इक्वल पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि उनके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर, तो जो प्रॉफिट बनेगी वो और जो लॉस बनेगा वो इक्वल डिवाइड करेंगे क्लास। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्या हुआ क्लास, जब पार्टनर ने कभी फर्म पे नीड पड़ने के लिए पार्टनर ने फर्म को क्या कर दिया, लोन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि लोन दे दिया, और इस सिचुएशन में उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा फर्म के द्वारा वो 6% एट द रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा पर एनम, यानी कि 6% पर एनम जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा लोन पर वो उसको मिलेगा। ओके क्लास, किसको, पार्टनर्स को मिलेगा जब पार्टनर फर्म को लोन देगा उस अमाउंट पर। तो ये हमारा क्या था कंसेप्ट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, अब्सेंस होगा, तो या डिड नॉट पार्टनरशिप वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो करता है क्लास, ये वाला फॉलो करता है, अब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन जो बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो क्लास इसके हम नेक्स्ट क्लासेस में अपना क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पे करेंगे, देन हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बाकी बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जो भी वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपको आते ही मिल जाए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब हम अपनी अकाउंटिंग सीरीज चालू कर रहे हैं और जितने भी आपकी
चैप्टर्स हैं वो सब हमारे चैनल्स पे कराए जाएंगे डे बाय डे, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बाकी थैंक यू क्लास।